Hello students, today we will discuss corrosion of metals. This topic is of chapter 4 that is metals and non-metals. ठीक है बच्चों, तो uses of metals का वीडियो मैंने आपको भेजा था, ठीक है, गो थ्रू होइए। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ corrosion of metals। तो corrosion of metals क्या होता है? Corrosion of metal is a process in which metal is eaten up by the action of air, moisture और any chemical on their surface। ठीक है, जब किसी मेटल को जब वो मेटल एयर के कांटेक्ट में आए या पानी के कांटेक्ट में आए या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आए और वो इटन अप हो जाए। क्रोजन को हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आम लैंग्वेज में कि बोल देते हैं गल गई मेटल। ठीक है, गलना, धीरे 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 वो मेटल गल जाती है और ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने लोहे को देखा होगा, रस्ट लग जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ कोरोजन। ठीक है, तो हम उसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच मेटल इज ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये जो मेटल्स हैं दे गेट कोरोडेड इन डैम्प एयर। ठीक है, डैम्प एयर मीन्स द एयर विच कंटेन मॉइस्चर। ठीक है, अब इन केस ऑफ आयरन क्या होता है, अगर हम आयरन को ऐसे छोड़ दें, बाहर खुला छोड़ दें, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में जब आयरन आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन सी कवरिंग आ जाती है। ठीक है, लोहे के ऊपर जो है आपको दिखेंगे ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल से भी नज़र आते हैं और जो है रेडिश ब्राउन सी कोटिंग नज़र आती है, तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ आयरन जब आयरन कोरोडेड हो जाता है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कवरिंग आ जाती है, उसको उस रेडिश ब्राउन कवरिंग को ही बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, की लोहे को जंग लग गया। ठीक है, कंडीशंस क्या हैं, मॉइस्ट एयर। ठीक है, लोहे को आप ऐसे खुला छोड़ दो बाहर, थोड़े टाइम के बाद जो है वो लोहा जो है इतना हार्ड होता है वो गल जाएगा। ठीक है, वो किसी यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी हार्डनेस ख़त्म। तो ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। आई विल शो यू हियर रिएक्शन। इस तरह से होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है रेडिश ब्राउन कलर का, उसके ऊपर जो है कोटिंग रिएक्शन होता है ना, और आयरन और हवा के पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और उसके ऊपर जो है रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। कौन सा केमिकल होता है वो, आयरन ऑक्साइड, उसी को रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है रस्ट। तो हियर इज़ द रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन लिखी है मैंने। आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन किस तरह से होता है वो शो कर रही हूँ मैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये बन गया जो है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो उसके बाद फेरिक ऑक्साइड जब पानी के साथ कांटेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो बन जाता है रस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है रस्ट का, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब है जिसमें पानी है। ठीक है, डैम्प एयर का मतलब पानी और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया आयरन तो फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट हुए तो बन गया रस्ट। तो इस तरह से रिएक्शन होता है और रेडिश ब्राउन कलर की जो है कोटिंग आ जाती है जिसको रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ कॉपर, कॉपर की है वैसे ये पिक्चर। ठीक है ना, अभी कॉपर का भी मैं आपको बताती हूँ। कॉपर जो होता है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स को भी अगर लंबे टाइम तक आप डैम्प एयर में छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद जो होता है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कांटेक्ट में आने से जो कॉपर है वो अपनी शाइन लूज़ कर देता है और उसके ऊपर ग्रीन सी जो है कोटिंग आ जाती है। ठीक है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है, किसकी कोटिंग आती है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर के कांटेक्ट में आने से कॉपर के ऊपर ग्रीनिश सी कवरिंग आ जाती है, कोटिंग आ जाती है, जो किस केमिकल की वजह से होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर
carbonate. I will show you here the reaction. Look at this. This is the reaction, how the copper react with in contact with the damp air that contain oxygen, water and carbon dioxide. And this is green coating on object. किसकी coating है? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट. ठीक है. फिर सिल्वर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जब वो भी लंबे टाइम तक एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, हवा में उनको रखें तो वो टार्निश हो जाते हैं. टार्निश होने का मतलब होता है उनका कलर जो है ना, ग्रे से धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है. ठीक है. आपने देखा होगा कुछ रिंग्स वगैरह, कई जो चांदी की सिल्वर की रिंग्स वगैरह पहनते हैं ना, तो जब हम नई खरीदते हैं तो वो काफ़ी चमकती हैं, है ना. लेकिन थोड़े टाइम के बाद ब्लैक सी होने लगती हैं. वो किस वजह से है? टार्निशिंग की वजह से. ठीक है. क्योंकि जब एयर के कांटेक्ट में सिल्वर आता है, ठीक है, तो जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में सिल्वर जो है, सिल्वर बना देता है सिल्वर सल्फाइड. ठीक है. वो सिल्वर सल्फाइड जो है इट इज़ ब्लैक. ठीक है. ब्लैक हो जाता है सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही. ठीक है. तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो एयर में प्रेजेंट होती है, उसके कांटेक्ट में जब सिल्वर आता है तो सिल्वर के ऊपर कोटिंग बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की. ठीक है. दैट इज़ ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है. इसी को बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ठीक है. जो सिल्वर का ब्लैक होना है, इसी को बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ठीक है. नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मतलब अगर हमें मेटल्स को बचाना है तो किस तरह से हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम घर में कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं मेटल्स की. ठीक है. तो किस तरह से बचा सकते हैं? फर्स्ट इज़ ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग. ग्रीस कर दो, ऑयल लगा दो, पेंट कर दो. ठीक है. तो उससे आयरन को जो है बचाया जा सकता है कोरोजन से. ठीक है. या रस्ट लगने से. और भी मेटल्स को कर देते हैं ऑयल या ग्रीसिंग. ठीक है. इससे क्या होता है कि जो मेटल्स हैं उनके बाहर ऑयल या ग्रीसिंग या पेंट करने से एक लेयर आ जाती है ना. ठीक है. तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती मेटल्स, क्योंकि बीच में एयर इसकी पेंट की या ऑयल की ग्रीस की लेयर बन गई. ठीक है. तो मेटल्स बच जाती हैं. ठीक है. सेकेंड है, कुछ चीज़ें होती हैं मोस्टली आयरन की, कि उनके ऊपर जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं. आयरन को मोल्टन जिंक में डिप किया जाता है, जिससे उसके ऊपर जिंक की लेयर जो है डिपॉजिट हो जाती है. इस प्रोसेस को गल्वेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. इसे बोलते हैं गल्वेनाइजेशन. तो उससे लेयर आ गई जिंक के ऊपर, उससे जो आयरन है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा एंड इट प्रिवेंट, ठीक है, कोरोजन. थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, लेयर ऑफ अनदर मेटल जैसे टिन है, मोस्टली इन मेटल्स की लेयर जो है वो डिपॉजिट की जाती है सरफेस ऑफ मेटल, जो सरफेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, टिन हो गया, इनकी लेयर डिपॉजिट की जाती है दूसरी मेटल के सरफेस पे, उनको कोरोजन से बचाने के लिए. ठीक है. जैसे हैंडल्स ऑफ बाइसिकल्स हैं या मोटरसाइकिल्स हैं ना, उनके ऊपर जो है क्रोमियम की लेयरिंग की होती है आयरन के ऊपर ना. इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. ठीक है. फोर्थ मेथड जो है वो एल्युमिनियम मेटल का है. ठीक है. एल्युमिनियम मेटल का ये सेल्फ प्रोटेक्शन मेथड है. ठीक है. सेल्फ प्रोटेक्शन का मतलब है एल्युमिनियम खुद ही बना लेती है अपने ऊपर एक लेयर. ठीक है. तो इसमें क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एल्युमिनियम के ऊपर. जब एल्युमिनियम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एल्युमिनियम मेटल के बने ऑब्जेक्ट्स हैं या एल्युमिनियम मेटल है, जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो अपने ऊपर उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की. फॉर्मूला है Al2O3. ठीक है. ये लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं. तो इसकी एक लेयर बन जाती है और इस लेयर के बनने से एल्युमिनियम जो है वो कोरोजन से बच जाता है. तो ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन मेथड है जिसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग. ठीक है. एनोडाइजिंग. ठीक है. एल्युमिनियम के केस में होता है ये, राइट. अब एक और जो मेथड है ये है कि कई बार क्या करते हैं, मेटल्स को दूसरी नॉन मेटल्स या मेटल्स के साथ मिक्स करके जो है ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं.
जिसे बोलते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एलॉइंग। ठीक है, एलॉइंग बोला जाता है इसे। ठीक है, अब एलॉयज होते क्या हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करें। ठीक है, होमोजीनियसली का मतलब है एकदम वो मिक्स हो जाए, सेपरेट लेयर्स ना बने। ठीक है, समटाइम मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है, तो उसके बाद जो बनते हैं ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज़ एलॉय। तो उसे हम एलॉय बोलते हैं। मिक्सचर होता है वो मेटल्स का भी हो सकता है, कई बार मेटल या नॉन मेटल का भी होता है। ठीक है, जैसे बेटे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम स्टील यूज़ करते हैं ना, स्टील जो है इट इज़ एलॉय। ठीक है, ये आयरन प्लस कार्बन, आयरन और कार्बन का एलॉय है। 99 पॉइंट समथिंग इसमें 99.95% इसमें जो है आयरन होता है और 0.5% जो है वो कार्बन होता है। तो कार्बन नॉन मेटल है, आयरन जो है वो मेटल है, तो ये एक एलॉय बना स्टील। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट आयरन के यूटेंसिल्स बर्तन यूज़ करेंगे तो आयरन क्या है, कुछ टाइम के बाद तो ख़राब हो जाएगा, कोरोजन लग जाएगा, उससे पानी के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टील के यूटेंसिल्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो एक एलॉय है। ठीक है, फिर ब्रास हो गया, पीतल जो होती है ब्रास। ठीक है, ब्रास जो है इट इज़ आल्सो एलॉय। ठीक है, कॉपर और जिंक का, ठीक है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है ब्रास, पीतल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एलॉयज। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक्स और यूज़ क्या है एलॉय के? एलॉयज जो बनते हैं ना वो जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, कार्बन ऐड किया जाता है आयरन में हार्डनेस के लिए। ठीक है, स्टील बनती है। ठीक है ना, फिर ये जो एलॉयज होते हैं दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। यस, कोरोजन से भी बचाते हैं वो मेटल्स को। डायरेक्टली हम मेटल्स यूज़ करेंगे कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो एलॉयज जो है वो कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। थर्ड, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स दे कैन वियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, टूटते नहीं हैं जल्दी। ठीक है, फिर कुछ जो एलॉयज होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे सोल्डरिंग करते हैं ना, वायर्स को, इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, तो सोल्डरिंग में जो है, जो सोल्डर होता है ना, सोल्डर एक एलॉय है जिसका यूज़ किया जाता है। सोल्डर बनता कैसे है, इसमें लेड होता है 50%। ठीक है, 50% लेड मेटल होती है और 50% इसमें टिन होता है, सोल्डर बनता है। तो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो इसीलिए इसका यूज़ जो है सोल्डरिंग में करते हैं, ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स को। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना, तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है और वायर्स को जोड़ देता है आपस में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज़ हैं एलॉयज़ के। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छे से स्टडी कीजिए इसे। ठीक है, ओके।